देखो यूजुअली है ना, मतलब बॉडी बिल्डिंग के अंदर तीन स्प्लिट्स है जो मेनली यूज की जाती है। मजाक अबे तीन कहाँ से भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं? तीन नहीं, मतलब तीन पांच जितनी है, मतलब मैं गिन के बताता हूँ यार, गिना देते हैं चलो। पहली है ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट में तुम एक मसल ग्रुप को एक बार दिन करते, एक बार ट्रेन करते हो, एक एक दिन में, एक वीक में, एक दिन में एक बार, एक वीक में ट्रेन करते हो एक मसल ग्रुप को। इसमें क्या होता है कि तुम सबसे पहले चेस्ट ट्रेन करते हो, फिर बैक ट्रेन करते हो, फिर आर्म्स ट्रेन करते हो, फिर लेग्स ट्रेन करते हो, फिर शोल्डर्स ट्रेन करते हो, मतलब ऐसे ऐसे ट्रेन करते हो। 5 डे स्प्लिट है। और तुम सैटरडे संडे को रेस्ट लेते हो, या तो फिर सैटरडे को एब्स ट्रेन कर लेते हो बस, कुछ और ट्रेन कर लेते हो, या फिर तुम मतलब अलग अलग दिन पे अलग अलग मसल ग्रुप ट्रेन करते हो, मतलब किसी भी एक मसल ग्रुप को ऐसे दो मसल ग्रुप को कंबाइन नहीं करते। दूसरी स्प्लिट है पुश पुल लेग्स, जिसमें तुम मतलब लाइक ये सबसे सबसे कॉमन स्प्लिट है पुश पुल लेग्स, और बहुत लोग मतलब मोस्ट लोग यही फॉलो करते हैं। तो पुश पुल लेग्स में क्या होता है कि तुम एक दिन पुश करते हो जिसमें तुम चेस्ट, ट्राइसेप और साइड डेल्ट ट्रेन करते हो, यानी कि ये चेस्ट, ट्राइसेप्स ये वाला, और साइड डेल्ट्स ये शोल्डर, साइड डेल्ट्स, साइड शोल्डर, मतलब तीन पार्ट होते हैं शोल्डर्स के, फ्रंट, साइड और रेयर। तो तुम साइड डेल्ट ट्रेन करते हो। फिर होता है, अगला दिन होता है पुल, जिसमें तुम बैक, बैक, रेड हेड्स और ट्रैप्स और बाइसेप्स ट्रेन करते हो। हाँ ये होता है, इसको बैक बाइसेप्स भी कहते हैं इस डे को, पुल डे को। तीसरा डे है लेग्स, ऑफ कोर्स भाई, इसमें तुम लेग्स ट्रेन करते हो और नेक ट्रेन करते हो, मतलब नेक कुछ कुछ लोग ट्रेन करते हैं लेग्स के साथ। मैं तो नेक और लेग्स साथ में ट्रेन करता हूँ। ये होता है 3 डे स्प्लिट, और तुम इसको हफ्ते में 2 बार रिपीट, मतलब एक बार रिपीट करते हो, मतलब लाइक जैसे तुम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को तुमने किया पुश पुल लेग्स, फिर तुम फिर से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को वही सेम चीज़ रिपीट करते हो। तो ये स्प्लिट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लाइक मतलब अच्छी खासी स्प्लिट है, इसमें तुम्हारी सिमेट्री अच्छी से होगी, तुम और तुम लीन अच्छे से रह पाओगे, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए स्प्लिट वो अच्छे से काम करती है। अभी जो तीसरी स्प्लिट है वो है अपनी, तीसरी कौन सी स्प्लिट है, अपर लोअर स्प्लिट। अपर लोअर स्प्लिट स्प्लिट में तुम क्या करते हो कि एक दिन तुम अपर बॉडी ट्रेन करते हो पूरी, लाइक जो लाइक तुम चेस्ट, ट्रैप्स, अपर बैक, फिर ये बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आर्म्स वगैरह, शोल्डर्स, ये सब कुछ तुम एक सेट ट्रेन करते हो एक दिन में। एक सेट में एक सेट में एक मसल ग्रुप, एक सेट में सॉरी, एक एक्सरसाइज एक मसल ग्रुप के लिए, लाइक तुम शोल्डर के लिए तुम शोल्डर प्रेस ट्रेन करते हो, फिर तुम मतलब शोल्डर प्रेस करते हो, बैक के लिए तुम पुलअप्स करते हो, फिर चेस्ट के लिए तुम बेंच प्रेस करते हो, और आर्म्स के लिए तुम वही अपने कर्ल्स और एक्सटेंशंस करते हो, मतलब लाइक तुम एक दिन में ये सारी एक्सरसाइजेस करते हो, और तुम्हारे सेट्स के हिसाब से तुम करते हो इन एक्सरसाइज को, मतलब जितने तुम्हें सेट्स मारने होते तुम मारते हो। ये होता है ये एक दिन का। फिर तुम अगले दिन लोअर बॉडी, यानी कि तुम लोअर बैक, मतलब एब्स और ये लेग स्ट्रेन करते हो। लोअर बैक कौन ट्रेन करता है, लेकिन फिर भी मतलब लाइक तुम लोअर पार्ट, मैं लोअर बैक क्यों बोल रहा हूँ, एब्स, ऑब्लिक्स, लेग्स वगैरह तुम ट्रेन करते हो, ग्लूट्स ट्रेन करते हो तुम। ये होते हो अपर लोअर स्प्लिट। ये 2 डे स्प्लिट है जो और 2 बार रिपीट होती है, यानी कि तुम मंडे ट्यूसडे को अपर लोअर मारते हो, फिर वेनसडे थर्सडे को तुम अपर लोअर वापस मारते हो, फिर फ्राइडे सैटरडे को तुम वापस अपर लोअर मारते हो, और तुम 6 बार ट्रेन करते हो ऐसे वीक में, और फिर संडे को रेस्ट लेते हो। ये हो गई तुम्हारी ये हो गई तुम्हारी तीन स्प्लिट्स, मेन तीन स्प्लिट्स जो कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर यूज होती है। अभी आर्नोल्ड स्प्लिट करके भी एक स्प्लिट है, और एक फुल फुल बॉडी स्प्लिट करके भी है, जिसमें तुम फुल बॉडी स्प्लिट में तुम क्या करते हो कि तुम एक दिन में पूरी की पूरी बॉडी ट्रेन करते हो, यानी कि तुम चेस्ट, ट्रैप्स वगैरह, मतलब बैक वगैरह, लेग, सब कुछ एक साथ ट्रेन करते हो एक दिन के अंदर। लेकिन तुम एक हफ्ते में बस खाली 3-4 बार ही ट्रेन करते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि तुम अगर फुल बॉडी एक दिन में ट्रेन कर रहे हो तो तुम रोज ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी वो रिकवरी अच्छे से नहीं होती है उसके अंदर, तुम रोज ट्रेन नहीं कर सकते, तुम एक दिन छोड़ के एक दिन ट्रेन करना पड़ेगा, या फिर हफ्ते में 3 बार ट्रेन करना पड़ेगा, वैसा कुछ करना पड़ेगा। तो ये होती है फुल बॉडी स्प्लिट। और एक होती है जो अपनी लास्ट आर्नोल्ड स्प्लिट, जिसमें तुम एक दिन क्या करते हो कि तुम चेस्ट और बैक साथ में ट्रेन करते हो, और फिर बाद में तुम अगले दिन शोल्डर्स और आर्म्स साथ में ट्रेन करते हो, फिर बाद में तुम लेग्स ट्रेन करते हो,
और फिर बाद में रिपीट होता है ये वापस और 3 दिन में। तो ये स्प्लिट भी इफेक्टिव है, लाइक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ये स्प्लिट यूज करता था, और शायद से माइक बेंडर भी यही स्प्लिट यूज करता था, मुझे याद नहीं। वो पुश पुल लेग्स भी यूज करता था, लेकिन उनके उनके वर्कआउट में ये भी होता था, मतलब लाइक जो उनका हैवी ड्यूटी वर्कआउट वाला जो है वीडियो है उसके अंदर ये भी वो होता था कि चेस्ट और बैक साथ में ट्रेन किया, फिर शोल्डर आर्म्स साथ में ट्रेन किया, ऐसा भी होता था। लेकिन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर तो यही यूज करते थे, इसलिए तो आर्नोल्ड स्प्लिट कहते हैं इसको। उन्होंने बनाई भी ये स्प्लिट है, ये स्प्लिट उन्होंने ही बनाई है। अभी ये पांचों में से सबसे बेस्ट स्प्लिट कौन सी है? मैं बोल रहा हूँ कि इन पांचों में से सबसे बेस्ट स्प्लिट है, मुझे नहीं पता, वो जो तुम्हारे लिए जो वर्क करती है वो होती है बेस्ट स्प्लिट तुम्हारे लिए। लेकिन मेरे लिए जो वर्क करती है वो इन पांचों में से कोई भी नहीं है। मैं जो स्प्लिट यूज करता हूँ इन पांचों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये पांच स्प्लिट यूजुअली यूज की जाती है बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन मेरी अलग है, मेरी है बहुत अलग है। जिसमें क्या होता है कि मेरी 4 डे स्प्लिट है। 4 डे स्प्लिट में अभी 5 डे स्प्लिट हो गई है, लेकिन पहले 4 डे स्प्लिट थी, अभी 5 डे स्प्लिट हो गई है। क्योंकि मैं मुझे अभी मेरे को शोल्डर मैक्स करने हैं अपने, क्योंकि इस स्प्लिट में तुम कुछ भी मतलब लाइक तुम कोई भी मसल ग्रुप को तुम जिसको तुम मैक्स आउट करने जाते हो, वो तुम अच्छे उस पर तुम अच्छे से फोकस कर पाते हो। लाइक तुम पुश पुल लेग्स में तुम कोई पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। अगर तुम्हारा कोई स्टबर्न सा मसल ग्रुप है, तुम उस पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, और तुम उसको अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि तुम कोई एक बस रुक के तुम एक दो ही एक्सरसाइज मार सकते हो उस उसमें, और तुम्हारे हफ्ते में बस खाली 6 से 9 सेट ही जाते हैं उस मसल ग्रुप के। अभी इस एक्सरसाइज मतलब इस स्प्लिट के अंदर तुम अच्छे से तुम स्प्लिट में एडजस्ट करते हो अपने मसल ग्रुप्स को। तो अभी मैं बताता हूँ तुम्हें कि वो स्प्लिट क्या है। मंडे को मंडे को नहीं मतलब हाँ, मंडे को बैक और रेड डेल्ट्स, मतलब बैक और रेड डेल्ट्स साथ में ट्रेन करना है। ट्यूसडे को चेस्ट और साइड डेल्ट्स, चेस्ट और साइड डेल्ट्स, मतलब लाइक चेस्ट और साइड डेल्ट्स, और कोई मसल ग्रुप नहीं, ठीक है। फिर तीसरा मतलब वेडनेसडे को आर्म्स, मतलब पूरे आर्म्स, मतलब लाइक बाइसेप ट्राइसेप, फोर आर्म्स तो साथ में ट्रेन ही हो जाता है, बाइसेप ट्राइसेप मारते हो। और फिर जो अपना चौथा दिन है लेग्स। और फिर मैंने जो 6 डे कर दिया उसका, वो रिपीट होता है, मतलब बाद में ये तुमने जो दो 2-3 दिन पहले जो मसल ग्रुप ट्रेन किया है उसके तुम अगले दिन मारते हो। लाइक जैसे कि मैंने ट्यूसडे को चेस्ट और साइड डेल्ट्स मारा, तो मैं लेग्स के बाद अगले दिन थर्सडे को भी वापस चेस्ट और साइड डेल्ट्स मारूंगा, और सैटरडे को आर्म्स मारूंगा। क्योंकि मतलब भाई मेरा चेस्ट थोड़ा सा, मुझे 2 बार हफ्ते में दो बार ट्रेन करने की जरूरत है उसको, चेस्ट और साइड डेल्ट्स दोनों को। और बैक में एक ही बार ट्रेन कर सकता हूँ हफ्ते में, क्योंकि मेरा बैक बहुत ज़्यादा ये है, सेंसिटिव है, तो मैं बस एक ही बार ट्रेन कर सकता हूँ हफ्ते में, मतलब वही करने से ग्रो होता है। नहीं तो अगर मैं 2 बार ट्रेन कर लिया तो फिर वो घोड़े लग जाते हैं मेरे बैक के। और जो सैटरडे को मैं आर्म्स ट्रेन करता हूँ, मतलब ये मेरा स्प्लिट है। और इस स्प्लिट में मेरी मैक्सिमम मसल ग्रोथ हुई अभी तक, क्योंकि मैं पुश पुल लेग्स पे था इससे पहले, और उस पर मेरे उतने कुछ खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली थी मुझे। लेकिन इस पे जब मैं आया तब मेरी प्रोग्रेस ऐसे गई है, पहले मतलब पुश पुल लेग्स पे इतनी जा रही थी, इतनी ऊपर हो रही थी, बस इतनी हो रही थी, लेकिन इस पे जाके ऐसे हो रही है, ऐसे चली गई मेरी प्रोग्रेस, क्योंकि मेरा मसल ग्रोथ बहुत अच्छे से हुआ था इस स्प्लिट के अंदर। ये सेम स्प्लिट सैम सुलेक भी यूज करता है, मतलब लाइक थोड़ा सा अलग तरीके से, लेकिन मेरे से थोड़ा सा अलग तरीके से, लेकिन वो यही एग्जैक्ट स्प्लिट यूज करता है वो 4 डे स्प्लिट की बात कर रहा हूँ। जो 4 डे वाला पार्ट है ना, वो तो एग्जैक्टली वही यूज करते हैं वो। साकेत गोखले भी यही सेम स्प्लिट यूज करते हैं अभी के लिए। अभी पहले तो पुश पुल लेग्स ही करते थे, लेकिन अभी ये स्प्लिट यूज करते हैं, और ये मेरी फेवरेट स्प्लिट है। मतलब मुझे इसमें बहुत मजा आता है स्प्लिट करने में। पुश पुल लेग्स में भी मुझे मजा आता है, क्योंकि लाइक वो लाइक नॉस्टैल्जिक भी है एक तरीके से मेरे लिए। लेकिन मुझे ये करने में बहुत मजा आता है। लाइक मैं एक दिन में 3 एक्सरसाइज चेस्ट के मारता हूँ, और मैं मतलब लाइक चेस्ट को पूरा एकदम ऐसे फाड़ के रख देता हूँ मैं। साइड साइड डेल्स में थोड़ा सा कम फोकस हो जाता है, लेकिन उस चीज़ की वजह से। और बैक में भी यही सेम चीज़ होती है, लाइक मैं बैक को अच्छे से ट्रेन करता हूँ, फिर बाद में आर्म्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करता हूँ, लेग्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करता हूँ। लाइक बहुत मजा आता है स्प्लिट के अंदर, और मेरा मसल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा चेंज किया स्प्लिट को, क्योंकि मुझे अपने शोल्डर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि थर्सडे पे चेस्ट रिपीट करने की जगह
मैं पूरे फुल शोल्डर से रिपीट करता हूँ, लाइक क्योंकि मेरे को रेस्ट तो मिल ही चुका है ना उनका इतने दिनों में। तो लाइक मैं फुल पूरे शोल्डर से रिपीट कर देता हूँ, लाइक मैं साइड डेल्स, राइट डेल्स और फ्रंट डेल्स साथ में ट्रेन करता हूँ उस दिन में। तो मैं ऐसे रिपीट कर देता हूँ, तो लाइक मेरा उसमें अभी मेरा शोल्डर ग्रोथ बेटर हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, शायद से बढ़ रहा है। मुझे मुझे अभी इतना चेंजेस देखने को नहीं मिले उतने अच्छे से, क्योंकि मेरे को अभी 1-2 हफ्ते ही हुए हैं ये करते हुए, ये ऐसे स्प्लिट ये चेंज करते। तो मैं अभी थोड़ा टाइम बाद वापस आके तुम्हें शायद से बता दूंगा कि कैसा रहा मेरा शोल्डर्स को रिपीट करने का, और बाद में मैं सैटरडे को वही आर्म्स मारता हूँ, क्योंकि मेरे आर्म्स मुझे 2 बार ट्रेन करने ही पड़ते हैं हफ्ते में, और वो भी इतने सारे सेट्स के साथ, क्योंकि इतने सारे नहीं, मतलब लाइक 3 सेट पर एक्सरसाइज ही मारता हूँ, 2-3 सेट ही मारता हूँ मैं पर एक्सरसाइज, लेकिन मुझे हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना पड़ता है, और अच्छे से पूरा आर्म्स पे फोकस करना पड़ता है उस वर्कआउट में, क्योंकि पुश पुल लेग्स में तुम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि तुम उसकी एक एक्सरसाइज के हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हो एक एक्सरसाइज पे, बल्कि और जबकि तुम इस स्प्लिट के अंदर तुम 2-3 एक्सरसाइज को के 2 सेट 3 सेट लगा के तुम हफ्ते में 2 बार रिपीट करते हो, समझे तुम? इससे और मुझे ये करना ही पड़ता है, मुझे ज़्यादा ट्रेन करना ही पड़ता है मेरे आर्म्स को, कि नहीं तो ग्रो नहीं होते मेरे आर्म्स मुझे करना पड़ता है। मेरे आर्म्स स्टबर्न है बहुत ज़्यादा, मेरे आर्म्स मतलब लाइक लोगों के यूजुअली अपर चेस्ट या फिर ये ट्रैप्स वगैरह वो स्टबर्न होते हैं और ग्रो नहीं होते, बैक या फिर बैक अच्छे से ग्रो नहीं होता, मेरा आर्म्स अच्छे से ग्रो नहीं होते, लाइक मेरे बहुत स्टबर्न मसल है मेरा। बैक भी उतना उतना कुछ, बैक बैक का तो फंडा मुझे समझ गया है, लेकिन आर्म्स मेरा बहुत स्टबर्न है। तो मुझे आर्म्स को अच्छे से ट्रेन करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये स्प्लिट यूज़ किया, और ये बढ़िया स्प्लिट है, एकदम मस्त स्प्लिट है, मेरे को मज़ा आ गया स्प्लिट मारने में। लेकिन जो तुम्हारे लिए वर्क करती है तुम्हें वो स्प्लिट करनी चाहिए, लाइक बहुत लोगों के लिए ब्रो स्प्लिट वर्क करती है, बहुत लोगों के लिए पुश पुल लेग स्प्लिट वर्क करती है, लाइक वो एकदम एस्थेटिक दिखने लग जाता है पुश पुल लेग स्प्लिट पे ट्रेन करके। मैं मोस्टली लोगों को देखा है कि वो उनका वो ब्रो स्प्लिट पे उनकी ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस होती है पुश पुल लेग्स पे के मुकाबले उन्होंने, लेकिन ये वाली जो मैंने स्प्लिट बताई वो बहुत कम लोग ट्राई करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, पता नहीं अभी बहुत बहुत कम लोग करते हैं, मुझे इतना पता है। पुश पुल लेग्स मैक्सिमम लोग करते हैं, ब्रो स्प्लिट करते हैं, मतलब लोग करते हैं, अच्छा बॉडी बिल्डर्स बड़े बड़े जो प्रो बॉडी बिल्डर्स है वो यही स्प्लिट यूज़ करते हैं, ब्रो स्प्लिट, क्योंकि उनके लिए वही वर्क करती है, और लेकिन वो कुछ भी कोई भी स्प्लिट करे यूज़ करे उनकी उनकी मसल ग्रोथ होनी ही है, लेकिन पुश ब्रो स्प्लिट उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करती है। अपर लोअर स्प्लिट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मुझे नहीं पता, और मैंने किसी को ट्राई करते हुए देखा भी नहीं उतना अपर लोअर स्प्लिट को, तो पता नहीं फिर अपर लोअर स्प्लिट का क्या सीन है, मैं तब उसको हाथ वगैरह वगैरह लगाया नहीं, ना कि उसको देखा। फुल बॉडी स्प्लिट भी इफेक्टिव है थोड़ी बहुत, लाइक साकेत गोखले थोड़ा बहुत ब्रीच करते हैं, जब तुम लाइक अपने एक्सट्रीम कट वाले डेज में तो अब तुम फुल फुल बॉडी करो, ऐसा साकेत गोखले बोलते हैं। मुझे फुल बॉडी स्प्लिट के बारे में भी इतना कुछ नहीं पता, एक्चुअली एक्स भी बहुत ज़्यादा ब्रीच करते हैं इस स्प्लिट को, पता नहीं मुझे इतना कुछ मतलब खास पता नहीं है इसके बारे में। और जो कौन सी बची अभी, अभी कौन सी बची, आर्नोल्ड स्प्लिट, तो आर्नोल्ड स्प्लिट को यूज करते हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और माइक बेंजर, तो मुझे भाई दोनों भी बहुत बड़े बॉडी बिल्डिंग लेजेंड्स है, तो मुझे भाई मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, मैंने भी इतना कुछ खास देखा नहीं, और बहुत सारे लोगों को ये स्प्लिट बहुत अच्छी लगती है, लाइक ये है अपनी, लेकिन मुझे उतनी कुछ मुझे इसमें एक प्रॉब्लम लगती है स्प्लिट के अंदर कि तुम चेस्ट और बैक दोनों भी बहुत बड़े मसल्स हैं, और तुम दोनों उन दोनों को साथ में ट्रेन करते हो, तो तुम लाइक मिड वर्कआउट ही इतने ज़्यादा फटीग हो जाते हो, लाइक अगर तुम पहले चेस्ट ट्रेन करते हो तो तुम चेस्ट करने के बाद उतने ज़्यादा फटीग होता है, लेकिन कि तुम बैक बाद में अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते, तो लाइक वैसा सीन होता है इस स्प्लिट के अंदर। तो लाइक हाँ, मुझे स्प्लिट इतनी कुछ खास नहीं लगी, लेकिन जो मैंने स्प्लिट बताई वो मेरी फेवरेट है। अभी पता नहीं इन फ्यूचर में शायद से स्प्लिट चेंज कर दूं, मुझे नहीं पता, लाइक ये भी सीन होता है कि व्हाट मे टेक यू टू दिस लेवल वोंट टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, लाइक मुझे शायद से स्प्लिट चेंज करने की जरूरत पड़ जाए, मुझे नहीं पता भाई, लाइक तुम कुछ भी कर सकते हो, या फिर तुम कोई स्प्लिट ही नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करना, कोई स्प्लिट ना लो तुम, क्योंकि तुम्हारे ही लग जाएगा अलग वाले, तुम्हारे वो रिकवरी वगैरह के वो हो जाएगा, तो तुम स्प्लिट लो, स्प्लिट एक अच्छे से लो, लाइक वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होता है स्प्लिट लेना, स्प्लिट लो अच्छी खासी जो तुम्हारे लिए वर्क करे, वो तुम एक बार जो तुम्हें बताई है, जो मैं अलग से बताई है, वो सैम सुलेक वाली, साकेत गोखले सेम वाली वो वाली, तो तुम वो भी ट्राई कर सकते हो। और हाँ, मैं लेग्स के साथ नेक ट्रेन करता हूँ, वो भी है एक और चीज़, और मैं शोल्डर्स के साथ ट्रैप्स ट्रेन करता हूँ शोल्डर डे में, तो ये भी चीज़ मैं बताना भूल गया था तुम्हें।
तो तुम ये स्प्लिट ट्राई कर सकते हो। तो इसलिए याद रखना, वॉट माइट वर्क फॉर वन गाय मे नॉट वर्क बेस्ट फॉर अनदर गाय। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।